नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। झारखंड में ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में आईपीएस साजिद जफर के सोशल मीडिया पोस्ट पर ट्रांसफर को लेकर न्यायपूर्ण रवैये की शिकायत के बाद इस मामले पर राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है, जिसके बाद सरकार के फैसले पर सवालिया निशान लगाया जा रहा है। जिस तरह से एक माह में 2 बार अधिकारी का तबादला किया गया है, उसे लेकर सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसके बाद साजिद जफर ने भी तबादले को लेकर अल्टीमेटम दे दिया है। अब देखना यह है कि बड़े अधिकारियों के दबाव में सोशल मीडिया से पोस्ट तो हटा ली गई, मगर सरकार की किरकिरी जरूर हो गई है। आगे देखना यह है कि इस किरकिरी को सरकार आखिर कैसे दूर कर पाती है। तो आज बात होगी झारखंड में चुनावी ट्रांसफर पोस्टिंग की, लेकिन इससे पहले पेश एक रिपोर्ट। झारखंड में एक बार फिर से ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला गर्मा गया है और ट्रांसफर पोस्टिंग में धांधली और मनमानी के आरोपों को हवा मिल रही है। दरअसल झारखंड में गृह विभाग द्वारा 5 मार्च 2024 को निकाले गए ट्रांसफर ऑर्डर से नाराज झारखंड पुलिस सेवा के एक अफसर ने इस्तीफा देने का मन बना लिया है। अपना ट्रांसफर होने से एसडीपीओ साजिद जफर इस कदर नाराज हुए कि उन्होंने सोशल मीडिया पर इस्तीफा देने से संबंधित एक पोस्ट कर दिया। अब एसडीपीओ साजिद जफर द्वारा तबादले को लेकर किया गया ये पोस्ट चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि बीते दिनों लोकसभा चुनाव से पहले गृह विभाग ने राज्य भर के लगभग 42 पुलिस पदाधिकारियों का तबादला किया था। इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई थी। झारखंड पुलिस सेवा के जिन अफसरों का तबादला हुआ था, उनमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खोरी महुआ साजिद जफर भी शामिल हैं। उन्हें गिरिडीह जिला ट्रांसफर करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल बोकारो बनाया गया है। अपने ट्रांसफर ऑर्डर से साजिद जफर इस कदर नाराज हुए कि उन्होंने सोशल मीडिया पर तबादले को अन्यायपूर्ण फैसला बताते हुए नौकरी से इस्तीफा देने से संबंधित एक पोस्ट कर दिया। उन्होंने लिखा कि तबादले का अन्यायपूर्ण फैसला देखकर मैंने नौकरी से इस्तीफा देने का फैसला लिया है। जीवन नौकरी से बड़ा है, न्याय की जीत होनी चाहिए। जय हिंद। लगभग 1 महीने पहले ही साजिद जफर की नियुक्ति खोरी महुआ गिरिडीह जिले में हुई थी। दोबारा जब तबादले की लिस्ट जारी हुई तो उनका फिर से ट्रांसफर कर दिया गया। गृह विभाग के इस फैसले से नाराज एसडीपीओ साजिद जफर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर नाराजगी जाहिर करते हुए नौकरी से इस्तीफा देने का निर्णय ले लिया। उन्होंने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि तबादले का अन्यायपूर्ण फैसला देखकर मैंने नौकरी से इस्तीफा देने का फैसला लिया है। देखिए, वजह ये होता है कि जैसे आप वर्दी पहनते हैं तो आपको इंसाफ करना आवश्यक हो जाता है। इंसान का मतलब होता है इंसाफ करना, और 5.5 साल मैंने रेलवे में सेवा की है। वहाँ पे शायद मैं ढंग से इंसाफ नहीं कर पा रहा था। उसके बाद मुझे खोरी महुआ अनुमंडल में एसडीपीओ बनाया गया। यहाँ पिछले 1 महीने में बहुत सारा मैंने इंसाफ किया है। ऐसा केस आया जहाँ पे जो केसेस बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ था, मैंने केस को केस को ढंग से समझ करके जो भी दोषी था उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखा है। तो मैंने इंसाफ किया 1 महीने में, और आप सब लोग देख रहे हैं मैंने क्या कार्रवाई की 1 महीने के अंदर। वहीं दूसरी तरफ सरकार के इन आदेशों का जमकर विरोध हो रहा है, जिसको लेकर कई लोग साजिद जफर के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग सरकार से मांग करेंगे कि इनके साथ न्याय हो, और नहीं तो डीएसपी साहब से कल बात हुई थी, वो यहाँ से पद यात्रा पे निकलेंगे और रांची में जाकर अपना इस्तीफा पत्र सौंपेंगे। हम लोग भी भारी से भारी संख्या में उनके साथ यहाँ से रांची के लिए पद यात्रा पर जाएंगे, और इसमें कई संगठन के लोग शामिल रहेंगे। आज ही निकलने वाले हैं। आज ही ये शाम तक फैसला हो जाएगा। सरकार का कोई दिशा निर्देश गाइडलाइन नहीं मिलने के बाद हम लोग शाम तक इसका फैसला ले लेंगे और साहब के साथ में निकलेंगे। इनका तबादला एक सवाल पैदा करता है सरकार के खिलाफ में कि आखिर इनका 1.5-2 माह भी नहीं हुआ, उसके बाद ये तबादला कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है। हम लोग यहाँ के इंसाफ पसंद लोग एक मांग करना चाहते हैं कि इनका जो तबादला है वो सरकार रोके और एक बेहतर इंसान, सच्चे इंसान
और जो सच के साथ रहे वैसे इंसान को यहाँ पर रखा जाए, ताकि हमारे क्षेत्र में शांति व्यवस्था अच्छा रहे और जो है शासन प्रशासन बढ़िया से चल सके। यहाँ तक सही है, इनके साथ सीधा साधा एकदम अन्याय हुआ है और इस अन्याय के विरोध देखिए, बात साजिश जफर की नहीं है, बात है अन्याय का। सोचिए कि हमको लगता है कहीं न कहीं वो आ रही है कि एक मुस्लिम होने के कारण एक खमियाजा भुगत रहे हैं, कहीं न कहीं जातिवाद में नजर आ रहा है। और दूसरी बात, इनका जो कार्य से ले रहा है इतना बेहतरीन तरीके से, यहाँ इनके आने से 1 महीने में यहाँ का शांति व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से ढंग से सुचारू रूप से चलना शुरुआत हुआ। घुसखोरी खत्म करना चाहे, देखिए यहाँ जो हत्याएं हो रहे थे उसमें भी रोकथाम हुआ। अब जब ये तब लगा कि घुसखोर लोगों को जमा नहीं और इनको तबादला करवा सेटिंग वेटिंग लग रहा है सब। फिलहाल मामला गर्म है और गंभीर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन मसला जो भी हो, जरूरी ये है कि अगर पुलिस अधिकारियों को ही इस तरह से परेशान करने वाले फैसले लिए जाएंगे तो कैसा होगा उनका मोराल और कैसी होगी कानून व्यवस्था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो आज जिस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग का मसला झारखंड में चला, उसी पर हम बातचीत करेंगे। एस अली संगठन सचिव आसू से हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका। कमल ठाकुर प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और दीपक कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले कमल ठाकुर जी, आपसे ही सबसे पहले सवाल, जिस तरह से सरकार की इस पूरे मामले में किरकिरी हो रही है और आईपीएस ऑफिसर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस बात को अन्यायपूर्ण बताया है, इस पर आपकी सरकार की तरफ से अब क्या स्टैंड है, क्या फैसला लिया जाएगा? देखिए, ऐसा है कि तबादला अगर हुआ है, अगर उसमें कुछ गलतियां और त्रुटि है तो सरकार उसको देखेगी और उस पर न्याय करेगी। लेकिन अगर कोई आदमी बहकावे में कोई काम करेगा तो सरकार उस चीज को भी देखेगी। अगर गलती हुई होगी सरकार से तो ठीक है, इसको मानने में क्या देरी करना चाहिए भाई। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहकावे में भी आ जाते हैं, उस पर तो जांच का विषय है ना, देखा जाएगा कि उसमें क्या किया जा सकता है। नहीं तो आपको क्या लगता है, 1 माह में आईपीएस ऑफिसर का दूसरी बार तबादला किया गया है, और क्या आपको लगता है कि विभाग में उन्होंने इसकी शिकायत नहीं की होगी, अपनी बात नहीं रखी होगी? ऐसा है प्रियंका जी कि बहुत बार ऐसा जब तबादला होते हैं तो बहुत सारा त्रुटि निकल जाती है। ये कोई माने आज के सरकार में हो रही ऐसा बात नहीं है, ये केंद्र में भी हो जाती है, पिछली सरकारों ने भी की है। ऐसा नहीं है कि कुछ गलतियां नहीं होती है, लेकिन इसका जांच का विषय है कि उनका तबादला 2 महीना में ही क्यों हो गया 2 बार। इसको सरकार ध्यान देगी, देखेगी कि हाँ इस जांच का विषय है कि नहीं है। ठीक है, 2 महीने में 2 बार क्यों हो गया है, इस पर अब देखना ही होगा कि सरकार का क्या पक्ष है और आईपीएस ऑफिसर जो कह रहे हैं अन्यायपूर्ण से बता रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है। किसी को जो सरकार अभी चल रही है इसमें किसी को सताया नहीं जाएगा और ना ही ये नियत से सरकार काम करती है। ठीक है, अल्टीमेटम भी दिया है, आज अल्टीमेटम उन्होंने ये भी दे दिया है कि यदि सरकार नहीं मानेगी तो पैदल मार्च निकालेंगे। दीपक कुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं। हाँ, पहले मैं इस मुद्दे पर उनके पास जाना चाहूंगी, उसके बाद आपके पास वापस आती हूँ। दीपक कुमार जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से ये पोस्ट निकलकर सामने आया है और पोस्ट हालांकि बाद में हटवा ली गई है, लेकिन अन्यायपूर्ण फैसले को लेकर यहाँ पर रोशनी डालने की कोशिश की गई है और 1 माह में 2 बार ट्रांसफर की शिकायत आईपीएस ऑफिसर करता हुआ नजर आ रहा है रांची में? प्रियंका जी, अक्सर देखा जाता है कि जब भी चुनाव आता है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो जी, तो चुनाव के मद्देनजर जो है ये ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले आते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग किए जाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि पिछले 1 महीने से जो है लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग झारखंड में चल रही है। अभी रिसेंटली जो है अभी एसडीपीओ जो डीएसपी रैंक के अधिकारियों का जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ है, ये शायद दूसरा लिस्ट है, एक लिस्ट पहले ही जारी हो चुकी थी। अब उसके बाद सभी थाना प्रभारियों का भी एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ, कुछ प्रमोटेड भी रहे। अब जहां तक है साजिद जफर जी का कि 1 महीने के अंदर इनका ये दूसरा ट्रांसफर हो गया, तो उनका इस तरह से यूं रिएक्शन करना थोड़ा स्वाभाविक भी मैं मानता हूं, क्योंकि जब भी कोई अधिकारियों की ट्रांसफर होती है तो आदेश जो हम लोग के पास जो आप देखते हैं उसमें आता है कि आप तुरंत से तुरंत जाके योगदान दें यथाविलंब। तो वो योगदान देते हैं, ऐसे में उनको फिर अपनी फैमिली को भी लाना पड़ता है, सारी सामानों के साथ उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। बच्चों का एजुकेशन है, स्कूल में एडमिशन कटवाना, फिर नए स्कूलों में जहाँ गए ट्रांसफर वहां जाके फिर एडजस्ट करना, काफी परेशानियां होती है।
और उसके बाद फिर अचानक 1 महीने के अंदर आप एडजस्ट भी नहीं कर पाते नई जगह में, और फिर दूसरा ट्रांसफर आ जाता है। तो ऐसे में पूरी सेटअप को ध्यान में रखना पड़ता है। तो ऐसे में किसी का झुंझुलाना कभी 1 महीना हुआ भी नहीं है, फिर अब रांची चले या किसी अन्य जिले में, तो यही एक कारण मुझे लगता है कि नहीं, तो कमल ठाकुर जी का ये कहना है कि त्रुटि हो गई होगी, इसको आप कहां तक प्रासंगिक मानते हैं? देखिए, त्रुटि हो गई होगी ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आप बहुत लिस्ट जो भी ट्रांसफर होती है वो 24-25 कई चैनल से होकर गुजरती है जी। ये त्रुटि नहीं है मुझे। अब देखिए, ये तो एक बात मैंने साजिद जफर जी के उन्होंने जो रिएक्शन दिया है मैं उसकी बात कर। दूसरी बात, झारखंड या किसी भी राज्य में देखा जाता है प्रियंका जी, ट्रांसफर पोस्टिंग एक बहुत बड़ा व्यवसाय है। पैसे देकर के अधिकारियों को मनचाहा जगह मिलता है। ये मैं किसी व्यक्तिगत किसी पुलिस अधिकारी या मैं बीडीओ सीओ या डीसीएसपी की बात नहीं कर रहा हूँ या डीएसपी रैंक की जी। ये झारखंड में भी देखा गया है, किसी भी सरकार में, ऐसे देखिए महागठबंधन या रघुवर सभी सरकारों में देखा गया है कि पैसे देकर के जगहों पे ट्रांसफर पोस्टिंग की सूचनाएं मिलते रहती, ऐसी बातें हम लोग को आती है। और अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि साजिद जफर जी का कहीं कुछ ऐसा कोई लिंक ना हो, उनको यहाँ भेजा गया, फिर वहां पे किसी और का आ गया कि हमें वहां कर दिया जाए, उनको हटा के वहां किया जाए। ये तो जांच का विषय है। तो इसमें देखना चाहिए, और इतने कम समय में ट्रांसफर तो नहीं होते, कम से कम अधिकारी को तो 6 महीना रहना ही पड़ता है जी। और यहाँ 1 महीने के अंदर ही दूसरा ट्रांसफर है। और उन्होंने ठीक है अपने वरिष्ठ अधिकारियों के प्रेशर में आकर के ट्वीट तो हटा लिया, लेकिन सवाल उठता है कि किस तरह के ट्रांसफर पोस्टिंग यहाँ पे हो रहे हैं। क्या मनचाहा जगहों के कारण ऐसा हुआ है या क्या एक मिस्टेक है? मुझे तो मिस्टेक कम नजर आता है जी। मुझे नजर आता है कि चुनावी रणनीति के तहत भी ऐसा किया जा सकता है। हाँ, निश्चित रूप से। और दूसरी बात यह है कि जहां तक है कि अभी जो एक बातें जो अभी सामने आई आपके पैनल में ही कि वो आते के साथ ही जिस गिरिडीह में जहां वो पोस्टेड है, तो वहां पे आते उन्होंने क्राइम को कंट्रोल कर लिया। हो सकता है कि वहां के माफिया लोग भी उनसे घबरा गए कि अब इनके आने से सारा हमारा धंधा पानी भी बंद हो रहा है। अवैध बालू का उठाव तो हर जगह हो ही रहा है जी। तो हो सकता है उन लोगों का कोई पॉलिटिकल लिंक लगा कि भाई इनको हटाइए ना, तो हम लोग का तो काम धाम बंद हो जाएगा। ठीक है, तो कई एंगल इस पे हो सकते हैं। साजिद जफर जी हुए होंगे। ठीक है, एस अली जी भी हमारे साथ बने हुए हैं आंसू से। एस अली जी, क्या कहना है इस पूरे मामले पे? कई पहलू पर बात की है दीपक कुमार जी ने और इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर मामला यहाँ पर यह है कि अन्यायपूर्ण यहाँ पर आईपीएस ऑफिसर को लगा है ये ट्रांसफर, और 1 माह में 2 बार ट्रांसफर आना, इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने जो बातें कही है, मैं बहुत हद तक उनका समर्थन करता हूँ। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं झारखंड प्रशासनिक सेवा के जो हमारे अधिकारी हैं, जो डीएसपी साहब हैं साजिद जफर साहब, उनको कहीं न कहीं टारगेटेड किया गया है और टारगेट के तहत जो है उनका स्थानांतरण जो है आपका बहुआ खोरा गिरिडीह से जो है किसी दूसरे बोकारो में कर दिया गया है। तो ये झारखंड में केवल साजिद जफर के साथ ऐसा नहीं हो रहा ये नहीं, लेकिन कमल ठाकुर जी का तो कहना है कि ये कोई सरकारी त्रुटि हो गई होगी, विभागीय त्रुटि होगी। सरकार का मामला पहला नहीं है। अभी रांची डीओ वसीम अकरम नामक व्यक्ति जो पदाधिकारी थे, उनको रांची का डीओ बनाया गया और रांची का डीओ बनते ही उनको जो है ना कुछ दिन हुआ, फिर उसका स्थानांतरण जो है ना गिरिडीह जिला कर दिया गया। तो झारखंड में कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समुदाय के जो अधिकारी हैं, चाहे वो राज्य प्रशासनिक सेवा के हो या भारतीय प्रशासनिक सेवा के हो, आप देख लीजिए कि पिछले सरकार में कई आईएएस और आईपीएस जो है डीसी और एसपी के पद पर कार्यरत थे, लेकिन वर्तमान सरकार में आप देखिएगा कि गोड्डा में सिर्फ एक डीसी है और एक लोहरदगा जिला में एसपी है। तो ऐसा इस सरकार में क्यों हो रहा है? कई आईएएस आईपीएस जो है अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, जो डीसी और एसपी बनने का जो है दावा पेश किए हुए हैं, उनको बनाना चाहिए था। तो सरकार की नजर में अल्पसंख्यक अधिकारियों को लेकर जो है ना सही रवैया नहीं है और ये सिर्फ अल्पसंख्यकों का कमल ठाकुर जी जवाब दीजिएगा इस पर। और प्रशासनिक पद पर मुख्य पद पर बैठा देखना नहीं चाहती। कमल ठाकुर जी, आपका जवाब। नहीं, ऐसा नहीं है। आप समझ लीजिए कि जब मैं कह रहा हूं कि कुछ त्रुटि हो सकती है तो ये जांच का विषय नहीं, तो कमल ठाकुर जी, जांच तो अभी नहीं हुई है ना, तो आप
पूरे तौर पर तो नहीं कह सकते ना कि और एक तो त्रुटि आप ही है। समझिए, जब स्वीकार करने वाला स्वीकार कर रहा है, जब उनका जो मैसेज दिए थे वो डिलीट हो चुका है, तब वो अधिकारियों से मिलेंगे। उनका अगर पोस्ट रहता, ठीक है 10 आदमी आके 2 आदमी नहीं तो अगर आपकी सरकार से त्रुटि हुई है, आपकी सरकार से अगर आप मान रहे हैं कि त्रुटि हुई है, तो इसे कब तक सुधारेंगे आप? त्रुटि होने के बाद तुरंत सुधार होता है सर, ये तीसरा रोज है सर, तीसरा रोज है। त्रुटि होने के बाद तुरंत सुधार किया जाता है, ये तीसरा रोज है। 3 रोजों तीन लग जा रहा है, उसमें भी सुधार नहीं हो रहा है। नहीं होगी, आखिर सुधार कब तक होगा? लिया जाएगा त्रुटि में सुधार कब तक होगा? इस तरह का कदम उठाए हैं कि अपने मन से उठाए, ये तो जानना होगा ना। ये भी तो हो सकता है कि विरोधियों के दबाव में आके इस तरह का कदम उठाए हो। नहीं तो एस अली जी का तो कहना है कि नहीं, कमल ठाकुर जी अगर आप ये कहें तो एस अली जी का कहना है कि ये कोई पहला मामला नहीं है, तीसरा मामला है, तो क्या सभी विरोधियों के खेमे में जा बैठे हैं? ऐसे सरकार ये बताए ना कि झारखंड के 24 जिला में से कितने जिलों में अल्पसंख्यक समुदाय की स्थिति है। नहीं, और विरोधियों की बात कमल ठाकुर जी कैसे आती है? कमल ठाकुर जी, उस स्थानीय लोग जो हैं वो ऑफिसर के समर्थन में हैं, वहां पर कानून व्यवस्था सुधरी है, शांति व्यवस्था बहाल हुई है, ऐसे में आप किस तरह से कह सकते हैं कि विरोधियों का हाथ है? देखिए, जब मैडम ये बात आ सकता है कि बालू माफिया और क्रिमिनल लोग मिलके उनको हटाने का प्रयास किए होंगे, इसलिए उनको हटा दिया गया है, तो क्या 20 आदमी हम तैयार नहीं कर सकते हैं जो उनके पक्ष में बात वहां से उठा दे? आप ये बताइए, एक आईपीएस ऑफिसर का काम आप उसके काम के हिसाब से देखेंगे या फिर आप जो अपने आप ख्याली पुलाव बना रहे हैं? अभी तक आपको इस बात के कोई सबूत मिले हैं कि विरोधी खेमे के साथ वो जा मिले हैं या विरोधी उनके पक्ष में है? नहीं, मैं तो यही ना बोल रहा हूँ कि वो जांच का विषय है। अगर मान लीजिए सरकार से गलती हुई तो माफी मांगने और उसको ठीक करने में कोई नहीं है। नहीं तो उसके लिए अल्टीमेटम उन्होंने दिया है, कितना समय लगेगा आप ये बताइएगा? आप देखिए अभी आपके साथ हुआ और आप अल्टीमेटम भी 2 घंटा बाद दे दिए, तो सरकार को समझने का मौका दीजिएगा कि माने अल्टीमेटम नहीं। तो कमल ठाकुर जी, आप आईपीएस ऑफिसर का महीने में 2 बार तबादला भी कर दे, फिर आप उस पर विरोधी खेमे में जा मिलने का आरोप भी लगा दे, तो आप सब कुछ करें तो ठीक है, और कोई व्यक्ति यदि अपने अन्याय के लिए आवाज उठाने की कोशिश करे, आईपीएस ऑफिसर है वो, तो आप उनको विरोधी खेमे में जा मिलना बता दे। नहीं, आप एक ही बात कितनी बार बोले? मैं कह रहा हूँ कि वो जांच का विषय है। अगर गलती हुई होगी तो उसको ठीक कर लिया जाएगा। अगर सरकार से गलती हुई होगी तो इसको मानने में जरा सा भी त्रुटि नहीं है कि उसको ठीक कर लिया जाएगा। नहीं तो क्या आपको लगता है कि अल्टीमेटम उन्हें नहीं देना चाहिए? नहीं, देखिए, ये तो उनका अपना निजी विचार होगा कि अल्टीमेटम देना है कि नहीं देना। वो तो दिए, उसमें हमको कोई नहीं है। वो भी बड़े अधिकारी हैं, उनको भी लगा होगा। उनके आपकी जांच में यदि समय लगेगा तो उनके तो ट्रांसफर का ऑर्डर आ गया है, उन्हें तो वहां पर जाके रिपोर्ट करना होगा ना। ये समस्या कौन दूर करेगा? देखिए, जब एफआईआर होता है तो सेम डे गिरफ्तारी थोड़ी हो जाती है, समय तो लगता है ना। दीपक कुमार जी, टाइम बंद है। दीपक कुमार जी, आपके पास मैं आती हूँ। तमाम तरह की बातें कमल जी बता रहे हैं, कह रहे हैं विरोधी खेमे में जा मिले होंगे, विरोधी खेमे से सपोर्ट हो सकता है, 20 लोग खड़े हो सकते हैं। इन तमाम पहलुओं पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं प्रियंका जी, ऐसी बातें नहीं है। अब बात है कि वो डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं, और जैसा मैंने कहा कि हालांकि 1% हालांकि इस बात पे अब विचार किया जा सकता है कि त्रुटि हुई, लेकिन अगर त्रुटि हुई है तो उन्होंने अल्टीमेटम उन्होंने कहा कि शाम तक में जो है विभाग इसका सुधार करे, नहीं तो पैदल मार्च करेंगे। अगर त्रुटि हुई है और जब ये बातें मीडिया में आ गई है तो त्रुटि को सुधारा भी जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर शाम तक में अगर नहीं सुधार होती है, इस तरह कोई उनको इंफॉर्मेशन नहीं आता है कि नहीं चलिए आपके ट्रांसफर को रोका, तो निश्चित तो वह त्रुटि नहीं माना जाएगा। वह यही माना जाएगा जैसा कि साजिद जी जो है वो एक ईमानदार ऑफिसर है, और उनके आने से वहां के लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने काफी कंट्रोल किया। वहां के माफिया या वहां के लोगों को जो है उनको दिक्कतें हुई होगी, उनके ही अति पर उनको वहां से लगता है, या फिर लगा होगा कि यहाँ पर चूंकि चुनावी माहौल है हो सकता है कि किन्हीं की दाल न गल रही हो या न गलेगी आने वाले चुनाव में, हो सकता है उनको लग रहा हो ऐसा। और दूसरी बात यह है कि अभी जो सर ने कहा आज कि अल्पसंख्यक, ऐसी बात नहीं। महागठबंधन की सरकार में अल्पसंख्यक को कहीं कुछ नहीं, अल्पसंख्यकों को तो बहुत बेहतर पोजीशन में रखा गया। हमारे गोड्डा जिले के जो डीसी है जिशान कमर है। दूसरी बात है कि साहिबगंज के एसपी को उनके ऊपर आरोप लगने के बावजूद उन्हें डीआईजी बनाया गया। तो ऐसी बातें नहीं है अल्पसंख्यकों का, ये तो सरकार अल्पसंख्यकों की ही है।
लेकिन अब जो है साजिद जफर जी इस मामले में थोड़ा स्पेशल हो जाते हैं, तो उनके साथ इस तरह की बातें हुई है। लेकिन एक महीने में ट्रांसफर को रोकना चाहिए, उनके ट्रांसफर ठीक है को दीपक रोकना कुमार जी, चाहिए। आती हूँ मैं आपके पास। एस अली जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस सरकार में सबसे ज्यादा प्रताड़न और शोषण जो है अगर किसी का हो रहा है तो वो अल्पसंख्यक अधिकारी है। एग्जाम्पल के तौर पर खुट्टी एसडीएम रियाज अहमद, जिनके ऊपर एक मनगढ़ंत आरोप लगा था, और सरकार ने रातों रात जो है उनको घर से अरेस्ट कर लिया और 1 बजे दिन तक उसको थाना में बैठाए रखा और जेल भेज दिया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वसीम अकरम जो डीओ हमारे रांची डीओ बने थे, आपने उसको तुरंत जो है रांची में ट्रांसफर किया और फिर रांची से तुरंत गिरिडीह में ले आया। आप बताइए ना कि केवल गोड्डा में 1 डीसी है, 24 जिला में कितने डीसी हैं अल्पसंख्यक समुदाय के, जबकि भारतीय प्रशासनिक सेवा का और राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को आपने सेंटिंग में बैठा के रखा हुआ है। आप उनको कौन सा विभाग दिए हैं? तो मामले बहुत हैं। ये जरूर लगता है कि ये अल्पसंख्यकों का सरकार है, लेकिन दीपक जी अल्पसंख्यकों का दीपक जी क्या कहना चाहेंगे आप? और सबसे ज्यादा प्रताड़न अगर मैं यही कहना चाहता हूँ प्रियंका जी, देखिए सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी बात यह है कि डीसी जो है, जो डीसी जो ट्रांसफर कहता है उसमें वरीयता क्रम भी देखा जाता है। आप सबसे पहले यह देख रहे हो कि झारखंड के अंदर आईएएस कैडर के कितने अल्पसंख्यक अधिकारी हैं और उनकी क्या वरीयता क्रम है, वो किस बैच के हैं, उसी अनुसार से ट्रांसफर भी होती है। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं ऐसी बात नहीं है, जो अल्पसंख्यक आईएएस अधिकारी है उनको इस सरकार में तो मौका मिला है और उनको लिया गया है। हाँ, अब सवाल उठता है कि अगर 1-2 ऐसा हुआ, हालांकि मैं सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदगी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने जो देखा इस सरकार में और पिछली सरकार में ऐसा नहीं कि रघुवर सरकार में कोई ये हुआ है, वरीयता क्रम में जो आए हैं उनको मुख्यालय से निकाल के रांची से उनको जिला दिया गया है। ठीक है। हाँ, अब उनका कार्यकाल कम हो ये अलग बात है कि किन्हीं को बहुत लंबे समय तक मिला हुआ डीसी का पद, किन्हीं को बहुत जल्द मुख्यालय बुला लिया गया। दीपक जी इस पूरे मामले में जिस तरह से कमल जी कह रहे हैं कि जांच बिठाई जाएगी और जांच के बाद पता चलेगा, तो जांच यदि बिठाई जाती है और उसमें अगर समय लगता है तो उसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ेगा? ऐसी स्थिति में तो जो अभी जहां तक अगर ये इस आदेश को रद्द नहीं किया जाता है तो उसके अनुसार से तो साजिद जफर जी को पहले तो जाके वहां जहां उनको ट्रांसफर किया गया वहां जाके उनको चार्ज लेना ही होगा। अगर वो नहीं लेते हैं तो फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई विभागीय हो सकते हैं, तो मैं समझ पा रहा हूँ। तो ये तो पहले तो चार्ज वहां लेना होगा। अगर उनके ट्रांसफर को नहीं रोका था तो नुकसान तो मान लीजिए साजिद जी को भी है, लेकिन सरकार को भी। अगर वो एक अच्छे अधिकारी हैं और सरकार के इस अन्यायपूर्ण ट्रांसफर रवैये से अगर वो परेशान है तो एक उनको सरकार को विभाग को सोचना चाहिए, पुलिस विभाग को, यानी कि त्वरित फैसले पे बात करनी चाहिए। कमल ठाकुर जी, जांच की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से दीपक जी बता रहे हैं, आज पैदल मार्च की उन्होंने बात भी की है, यदि त्रुटि हुई भी है तो आईपीएस ऑफिसर है, चुनावी माहौल है, आपको नहीं लगता त्वरित कार्रवाई यहाँ पे की जानी चाहिए? मैंने कार्रवाई त्वरित ही होगी। जो सरकार अभी झारखंड में चल रही है ये लू निपुण सरकार नहीं है, ये काम पर विश्वास करके चलने वाली सरकार है। उनके साथ अगर अन्याय हुआ है तो उनको न्याय बहुत जल्द ही मिल जाएगा, उसमें टाइम नहीं लगेगा। और अगर रूटीन कोई काम हुआ है तब तो ठीक है, अगर रूटीन में हुआ होगा तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर अन्याय हुआ है तो उनके साथ न्याय भी होगा। एस अली जी क्या कहना है आपका? नहीं, साफ मेरा कहना है कि लंबे समय तक इनको सेंटिंग में बैठा के रखा गया साजिद जफर साहब को, और 5 फरवरी को इन्होंने चार्ज लिया था गिरिडीह जिला में, और अभी 1 महीना भी नहीं हुआ आपने उसका स्थानांतरण कर दिया, और आप बोल रहे हैं कि जांच करेंगे तो कार्रवाई करेंगे। तो आपको सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय का वोट चाहिए, उनके अधिकारियों को आप मुख्य पदों पर बैठा देखना नहीं चाहते हैं क्या? आप तुरंत स्थानांतरण क्यों किए? सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और साजिद जफर के यह मामला नहीं है, ये उसके क्षेत्र का मामला है। उन्होंने लोगों के ऊपर विश्वास पैदा किया था, उन्होंने भ्रष्टाचार को, क्राइम को रोकने का काम किया था। लोगों में जो है उसको लेकर उत्साह था, लोगों में नाराजगी है और रोष भी है, लोग सड़क पर हैं। और केवल साजिद जफर साहब नहीं, ऐसे कई अधिकारी हैं जिनके साथ इस प्रकार का मामला हुआ, और उन सभी अधिकारियों के समर्थन में जन समर्थन जो है सड़क पर दिखेगा आपको। कमल ठाकुर जी, केवल अधिकारी की बात नहीं है, जन समर्थन की भी बात है, और भारी संख्या में वहां की जनता जो है वो उनके साथ खड़ी है। ठीक है, जनता उनके साथ खड़ी है तो सरकार भी उनके साथ है।
सरकार से हम बार बार सरकार को केवल वोट चाहिए, त्रुटि हुई केवल होगी वोट चाहिए तो उनको। जांच का विषय जांच होके उसको ठीक कर लिया क्या जाएगा। जांच कीजिएगा? 3 रोज हो गया आपका। अरे अगर तो कमल ठाकुर जी, जब आप मान रहे हैं कि त्रुटि होगी तो उस पर जल्द से जल्द सरकार की नहीं, तरफ से नहीं, फैसला नहीं, भी आना मैं- चाहिए ना। मैं- त्रुटि अगर हो मैं भी ये- गई मैं तो ये नहीं बोल त्रुटि रहा हूं। सुधारना भी तो सरकार का काम है ना। हाँ, तो इसमें मैं जांच यही क्या बोल होना रहा है? हूं। उनका जो 1 महीने में जो है चलिए उम्मीद ट्रांसफर करते होगी, हैं हमको कि दोबारा मामला अब देना आपके संज्ञान में आ चुका है, इस पर जल्दी कोई कार्रवाई होगी। फिलहाल समय मेरे पास नहीं है। एकदम आप ये सभी जी आपको मैं पहले भी बोला, ये लूंजपुर सरकार नहीं है, ये पुरानी सरकार नहीं है, ये ठीक है उम्मीद करते हैं आप जो कह रहे हैं वो फैसला भी जल्द आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एस अली जी, कमल ठाकुर जी और दीपक कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग मामले को लेकर रांची में नया मामला सामने आने के बाद चारों तरफ सरकार की किरकिरी हो रही है। सरकार का अब इस पूरे मामले पर कहना है कि ये प्रशासनिक या विभागीय त्रुटि की वजह से हुआ होगा, लेकिन अब देखना ये होगा कि इस त्रुटि को सरकार कितनी जल्दी ठीक कर पाती है और कितनी जल्दी सरकार अपनी किरकिरी को दूर करने में कामयाब होती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।